फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक देखे थे। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 से यानी कि 75 आपका होमवर्क रह गया था, तो हम लोग 75 को भी देखेंगे और यहाँ से हम लोग 150 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे फिजिक्स का जो बुक है आपका उसका निचोड़ आपका 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के इस क्लास में आप लोग आखिर तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, और जिनको आंसर पता हो हमारे साथ आंसर बताते चलेंगे। जिनको नहीं मालूम हो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे और आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से आंसर इसका क्या कर सकते हैं, याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो पिछला क्लास नहीं किए होंगे जरूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वो भी क्लास, क्योंकि वहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक किए हुए हैं। ठीक है, चलिए 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला गया यहाँ पे एक मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, तो उसका अल्पतांक बताना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका 0.1 एम्पियर। कितना होगा? 0.1 एम्पियर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न में कहता है यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक 4 विकल्प दिए गए। पहला आपका है वोल्ट, दूसरा आपका है ओम, तीसरा आपका जूल, चौथा आपका कुलम। तो जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट यहाँ पे आंसर बताएंगे फटाफट, है ना, शेयर कर देंगे दोस्तों को जो नहीं होंगे क्लास में। चलिए यहाँ पे पहला, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुलाम, जो कि आपका आवेश का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 77 नंबर। 77 में कहा गया आपका, देखिए 77 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है क्लियर। 77 में कहा गया जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। कौन सा कण गतिशील होता है यह बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए। पहला आपका परमाणु, दूसरा आपका आयन, तीसरा आपका प्रोटॉन, चौथा आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन आपका प्रवाहित होता है आपका विद्युत धारा में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 78 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है क्लियर। 78 नंबर प्रश्न में आपका कहा गया, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है। तो 78 नंबर प्रश्न में है आपका निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक बता देनी है, कौन विद्युत का सुचालक है यानी कि कंडक्टर है। पहला ऑप्शन आपका सल्फर है, दूसरा आपका प्लास्टिक है, तीसरा आपका आयोडीन है, और चौथा विकल्प यानी कि विकल्प नंबर डी में कहा गया आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपका क्या होगा, सुचालक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो जल्दी जल्दी बताएंगे, क्योंकि हम लोग 150 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आएगा वो आपका 79 नंबर में कहा गया विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है और आपका ओम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी, है ना। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर देख रहे हैं वो आपका विद्युत चैप्टर ही है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही है आपका, चूंकि पहले का चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 80 नंबर में कहा गया विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है यह बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए। पहला आपका है लोहा, दूसरा है आपका टंगस्टन, तीसरा आपका तांबा, चौथा आपका सोना। सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बना होता है आपका तंतु, जो कि विद्युत बल्ब में होता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि रहेगा आपका प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 81 नंबर प्रश्न देखिएगा। 81 में नंबर में कहा गया आपका, यानी कि आपका 81 नंबर प्रश्न में कहा गया 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम। देखिए यहाँ पे ये जरूर देखिएगा श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम रहेगा नॉर्मल, जैसे हम लोग जोड़ घटाव जोड़ करते हैं वैसे जोड़ दीजिए। 10 और 20 कितना होता है, तो आप कहेंगे 30, और OHM का मतलब होता है ओम, यही आपका आंसर होगा 30 ओम। कितना ओम? 30 ओम इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 82 नंबर, यानी कि 82 नंबर प्रश्न में कहा गया, उसको देख लीजिए। 82 नंबर प्रश्न भी आपके सामने क्लियर है।
82 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका किसी बल्ब से 220 वोल्ट है ना पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका प्रतिरोध बता देनी है। क्या बता देनी है? प्रतिरोध। आप कुछ नहीं करना है, प्रतिरोध है, रुकावट हो रही है, इसमें भाग कर दीजिए 220 में 2 से, आपका आंसर हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा आपका? 110। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आर का वैल्यू बोला गया निकालने के लिए, जहां भी का वैल्यू और आर का वैल्यू मालूम है, आपको पता ही होगा। प्रतिरोध यानी कि आर का फॉर्मूला क्या होता है? V बट्टा आई होता है। ठीक है, तो V का मान कितना? 220, आई का वैल्यू कितना? 2 है, भाग कर दीजिए, आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 83 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका 83 देखिएगा, तो कहा गया आपका 83 में बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन आपका एसी है, दूसरा ऑप्शन में आपका डीसी है, तीसरा विकल्प में कहा गया एसी और डीसी दोनों, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग दिष्ट धारा भी कहते हैं। ठीक है, और एसी होता है आपका अल्टरनेटिव करंट, जो कि घरों में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 84 नंबर प्रश्न में कहा गया आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर या इसको हम लोग ए मीटर का है, इसको हम लोग विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला आपका श्रेणी क्रम, दूसरा आपका समांतर क्रम, तीसरा विकल्प में है दोनों, चौथा विकल्प है ए और सॉरी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में। आमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर जस्ट अभी आने वाला है, वोल्ट मीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपके सामने देखिएगा 85 नंबर में, 85 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि किस क्रम में जोड़ी जाती है वोल्ट मीटर को। तो आपको तो पता चल ही गया होगा, समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में, चूंकि श्रेणी क्रम में कौन होता है आपका? एमीटर होता है या आमीटर होता है, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे? तो जोड़ेंगे आपका समांतर क्रम में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 86 यानी कि 86वां क्वेश्चन का यहाँ पे कहा गया विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर जिससे मापी जाती है उस यंत्र को हम लोग क्या कहेंगे? पहला आपका ए मीटर, दूसरा आपका वोल्ट मीटर, तीसरा आपका गैल्वेनोमीटर, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी कि विकल्प नंबर हो जाएगा आपका बी। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद ही होगा। चलिए अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 87 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है ये पूछा गया यहाँ पे। पहला ऑप्शन में है जूल प्रति सेकंड, दूसरा आपका जूल प्रति कूलम, तीसरा विकल्प है जूल प्रति एम्पियर, और चौथा है बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? जूल प्रति कूलम यानी कि विकल्प नंबर बी। तो आप लोग ये फटाफट आंसर बताते चलिएगा, जिससे आपको भी समझ में आए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको कितना याद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, प्रश्न नंबर आ गया वो आपका 88 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका किलोवाट आवर घंटा यानी किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक होता है ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला आपका धारा मतलब विद्युत धारा का, दूसरा आपका समय का, तीसरा आपका विद्युत ऊर्जा का, चौथा बोला गया आपका विद्युत शक्ति का। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? किलोवाट घंटा जो है वो आपका मात्रक होता है किसका? वो होगा आपका विद्युत ऊर्जा का। किसका? विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट आवर इसका मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 89 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 89 में जो कहा गया उसको देखिए, बोला गया विद्युत हीटर की कुंडली में किसका उपयोग होता है? विद्युत हीटर जो होती है उसकी कुंडली में किसका उपयोग हम लोग करते हैं? पहला विकल्प आपका नाइक्रोम, दूसरा आपका टंगस्टन, तीसरा आपका तांबा, चौथा आपका जस्ता। सही उत्तर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम के तार का हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत हीटर की कुंडली में। चलिए अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 19 यानी कि 90 नंबर। कहा गया यहाँ पे विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 90 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो देरी से आएंगे ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हम लोग 90 क्वेश्चन को देख लिए। हम लोग इस क्लास में 75 से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेके 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूंकि यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके हैं पूरे फिजिक्स का निचोड़ हम तैयार करके रखे हुए हैं। तैयार किया हुआ ये आपका 150 क्वेश्चन है, बस इसको याद कर लीजिएगा, आपका यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। तो 75 आपका हो गया था, 75 से हम लोग आज के क्लास में कर रहे हैं। चलिए इसको हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो इसका आंसर होगा नरम लोहा। बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर भी आ रहा था। तो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वो नरम लोहा से बनाए जाते हैं। चलिए
आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 91 नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा गया विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? 100% स्टूडेंट को याद होना चाहिए। और सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे, कोई संकोच नहीं रखेंगे कि हम यहाँ पे आंसर बोलते हैं। आप भी आंसर बताइए लाइव चैट पर, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर, यानी कि जनरेटर को ही हम लोग विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति कहते हैं। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 92 नंबर में कहा गया आपका 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है कितना वाट होता है 1 HP में? पहला विकल्प 746 वाट, दूसरा 736 वाट, तीसरा 767 वाट और आपका ऑप्शन नंबर डी में है 756 वाट। सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका 746 वाट। याद रखिएगा 1 HP या इसको हम लोग अश्व शक्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 93 नंबर प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा रिलेशन सत्य है? V बराबर 1/R, V बराबर RI, इसमें बोला गया V बराबर IR, क्या बोला गया आपका V बराबर IR²। तो आपका जो संबंध सही है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी जस्ट आपको बताए थे R बराबर V/I, जिसका आंसर कितना आया था आपका 110। ये बताया ना जस्ट, ये तो फॉर्मूला होता है। R को I को उस पर कीजिए तो V के बट्टा में चला जाएगा I। और यहाँ पे R का प्रतिरोध पूछा गया था, ये 220 था, ये आपका 2 था, 110 वहाँ पे आंसर हम आपको बताएं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका हो जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जुड़े हुए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न आपके सामने। कहा गया विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज जो होती है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला विकल्प आपका उष्मीय है, दूसरा आपका चुंबकीय है, तीसरा आपका रासायनिक है, चौथा वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उष्मीय प्रभाव। का होगा आपका उष्मीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो बस सब स्टूडेंट लगातार आंसर बताते चलेंगे, ठीक है, लगातार आंसर बताते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा आपका 96। कहा गया 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? यानी कि कितने जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर? बोला गया 0.36 × 10 के पावर 8 जूल के, 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के, उसके बोला 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के, और आगे बोला गया इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो होगा वो होगा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम, ठीक है। वहां पे यहाँ पे जूल देके फंसाने की कोशिश किया गया है। तो आंसर क्या होगा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। चलिए अगला प्रश्न 96 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी जो होती है वो किस प्रभाव पर कार्य करती है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए। पहला विकल्प में आपका उष्मीय प्रभाव, दूसरा आपका रासायनिक प्रभाव, तीसरा आपका चुंबकीय प्रभाव, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब शॉर्ट सर्किट होती है उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा हो जाता है ये हमें बतानी है, ठीक है। बोला गया पहला विकल्प में बहुत कम हो जाता है, दूसरा विकल्प बोला गया परिवर्तित नहीं होता, तीसरा विकल्प बोला गया बहुत अधिक बढ़ जाता है, और चौथा बोला गया निरंतर परावर्तित होता रहता है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर कौन सा? तो विकल्प नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होती है उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों का सही आंसर भी आ रहा था। चलिए अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 98 में कहा गया डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस पर आधारित होता है यह बतानी है। पहला विकल्प है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, दूसरा आपका प्रेरित विद्युत पर, तीसरा आपका धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ये तो आपका होगा नहीं, और ऊष्मा जो देगा उसी में आपका ऊष्मीय प्रभाव होता है। इसका आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका डायनेमो। पढ़ लीजिएगा इसको, सब याद हो जाएगा जिसको याद नहीं हो। चलिए 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 99 में कहा गया आपका 99 नंबर में डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से कौन सी धारा निकलती है? एसी निकलती है,
या जो यहाँ पे दिष्ट धारा यानी कि DC, दूसरा आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC, यहाँ पे C में कहा गया दोनों और D में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा आपका डायनेमो से दोनों धारा निकलती है, AC भी निकलती है और DC भी, यानी कि अल्टरनेटिव करंट भी और डायरेक्ट करंट भी, जिसको हम लोग दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए 100वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 100वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने है, बता देंगे इसका आंसर। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक सब स्टूडेंट जरूर कर देंगे, सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे क्लास को, और यहाँ से भी आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने बाकी है जो कि आप सबके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। हर एक क्वेश्चन तो बारीकी से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, सबका आंसर बताते चलिएगा। और जो चैनल पे नए होंगे, जो पहली बार क्लास देख रहे होंगे, जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ आते हैं हम डायरेक्ट इसके आंसर पे। तो इसके अंदर यानी कि विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो होती है आपकी निष्क्रिय गैस, जो कि विकल्प नंबर C में है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ चुका था, निष्क्रिय गैस। ठीक है ना, चलिए 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। यानी कि 101 नंबर में कहा गया आपका क्वेश्चन में देखिएगा, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो है वो होती है कितने हर्ट्ज में? पहला ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, दूसरा आपका 60 हर्ट्ज, तीसरा आपका 70 हर्ट्ज, चौथा बोला गया आपका 80 हर्ट्ज। तो आंसर जो होगा वो होगा आपका 50 हर्ट्ज यानी कि 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 102 नंबर। 102 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका यहाँ पे हमारे देश में विद्युत मंद तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? कितना विभवांतर होता है ये पूछा गया, विभवांतर होता है। ठीक है, देख लीजिए विभवांतर लिखा हुआ है, कितना विभवांतर होता है विद्युत मंद और उदासीन, विद्युत मंद मतलब गर्म तार और ठंडा तार के बीच। चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, 100 वाट है, 200 वाट है, 220 वाट है, 240 वाट है। आंसर क्या होगा आपका 220 वाट। देखिएगा आप पोल पे वगैरह पर लिखा होगा 220 वाट, लिखा होगा डेंजर का निशान। ठीक है, तो 220 वाट होता है गर्म तार और ठंडा तार के बीच का विभवांतर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आएगा 103 नंबर। ये आ गया आपका 103 नंबर। 103 में कहा गया यहाँ पे कलर पूछा गया, विद्युत मंद यानी कि गर्म तार किस रंग का होता है? गर्म तार किस रंग का होता है ये पूछा गया। बस जस्ट आने वाला आपका ठंडा तार यानी कि उदासीन तार भी किस रंग का होगा वो भी। पहला ऑप्शन आपका हरा है, दूसरा आपका लाल है, तीसरा आपका काला है, चौथा आपका नीला है। तो जल्दी से सब स्टूडेंट इसका आंसर बता देंगे। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर होगा लाल। कौन होगा आपका? लाल। गर्म तार जो है यानी कि विद्युत मंद तार जो है वो आपका लाल कलर के कवर से ढका होता है। वैसे आपका वायर सब एक ही होता है, ऊपर से कवर जो है यानी कि उसका अलग अलग कलर में बदल दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न, अब आपको बता ही दिए थे पहले ही प्रश्न की क्या आने वाला। बोला क्या घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग कैसा होता है? चार विकल्प यहाँ भी मौजूद है। पहला आपका है लाल, दूसरा आपका हरा, तीसरा आपका काला, चौथा आपका पीला। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C यानी कि काला होता है वो उदासीन तार का कलर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा 105 नंबर। 105 नंबर में कहा गया आपका प्रश्न में 105 में विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक। देखिए विद्युतीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है सब स्टूडेंटों को पता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन आपका वेबर है, दूसरा आपका टेस्ला है, तीसरा आपका फैराडे है, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। क्या होगा आपका? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक का होता वो होता आपका टेस्ला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 106 नंबर। 106 नंबर प्रश्न में कहा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी ये बतानी है। चार विकल्प यहाँ भी मौजूद है। पहला विकल्प में आपका फैराडे ने, दूसरा आपका मैक्सवेल ने, तीसरा बोला गया आपका फ्लेमिंग ने और चौथा आपका एम्पियर ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने, जिनका पूरा नाम होगा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 107। 107 नंबर में कहा गया, उसको देख लेते हैं हम लोग। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, वो क्या होती है यह हमें बतानी है। चार विकल्प यहाँ ये मौजूद है। दी गई वोल्टता के स्रोत से है ना जुड़े हुए चालक के प्रति जो आपका ऊष्मा होती है बतानी है। तो ये जो आपका होता है वो हो जाएगा आपका धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर 108। 108 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है जिसमें चुंबक नहीं लग पाएगा, नहीं सट पाएगा, वो चुंबकीय पदार्थ आपका नहीं होगा। तो चारों विकल्प में से बताना है। पहला विकल्प आपका लोहा, बिल्कुल इसमें चुंबक सट जाता है। दूसरा आपका निकेल, बिल्कुल इसमें भी सट जाता है। आप कर लीजिएगा पीतल, पीतल में चुंबक नहीं सटेगा। आप सटा के देख सकते हैं, ये आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं कहलाएगा। क्या चुंबकीय पदार्थ, देखिए यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ नहीं है ये पूछा गया, यानी कि पीतल आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 109। 109 नंबर में कहा गया पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी पर विभव होता है या पृथ्वी का विभव क्या होता है, कितना होता है, ये बतानी है। पहला ऑप्शन आपका ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में। दूसरा बोला गया धनात्मक, यानी कि प्लस में। तीसरा विकल्प आपका शून्य है। चौथा बोला गया अनंत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका क्या है, वो आपका हो जाएगा आपका अनंत। क्या हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है वो अनंत, ठीक है, सॉरी शून्य। क्या आपका होगा शून्य। पृथ्वी पर जो विभव होता है वो कितना होता है आपका, शून्य होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न में कहा गया चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चार विकल्प यहाँ दिए गए। न्यूटन प्रति मीटर है, दूसरा विकल्प न्यूटन प्रति एम्पियर है, तीसरा विकल्प है आपका न्यूटन, और चौथा बोलेगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। बहुत तेजी से 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं और आंसर बताइएगा जल्दी से। बोला गया 111 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है, उष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, या इनमें से कोई घटना नहीं करती। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से जो आपकी विद्युत धारा है वो चालक पर बल उत्पन्न करती है। क्या करती है, चालक पे बल उत्पन्न करती है, और चालक पदार्थ जो है वहां से बिजली आगे की ओर सप्लाई कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 112 नंबर। 112 नंबर को देखते हैं हम लोग। 112 नंबर में कहा गया आपका चालक द्वारा धारावाही चालक पर, क्या चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा कैसी होती है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा देखना पड़ेगा, इसको हटा दिए पहले। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है किसके नियम के द्वारा। ठीक है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। इसका आंसर क्या होगा, पहला ही हो जाएगा मैक्स फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से। किससे, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के अनुसार ये पता लगाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 113। जो चैप्टर अभी हम देख रहे हैं वो आपका हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। फिजिक्स का हम लोग यहाँ पे पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। तो बस सब स्टूडेंट बने रहेंगे, लगातार आंसर बताते रहेंगे। 113 नंबर में कहा गया विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, बोला गया दिष्ट धारा पर, तीसरा बोला गया प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों पर, और डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विद्युत मोटर जो है वो आपका दोनों से चल सकता है, प्रत्यावर्ती धारा से भी और दिष्ट धारा से भी, दोनों से आपका विद्युत मोटर चलाया जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे देखेंगे अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 114। 114 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, यहाँ पे देखिएगा 114 नंबर प्रश्न में तो कहा गया विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है, चार विकल्प यहाँ भी दिए गए। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, दूसरा विकल्प में चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, तीसरा आपका आर्मेचर के घूर्णन पर, और डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर यह आधारित होता है कौन, विद्युत मोटर की क्रियाएं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 115 यानी कि 115 नंबर। 115 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदली जाती है ये बतानी है। चार विकल्प यहाँ मौजूद है। पहला बोला गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा आपका चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और चौथा आपका स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है किसके द्वारा, तो डायनेमो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 116 नंबर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 115 16 दोनों एक ही जैसा टाइप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 117 नंबर को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 117 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 117 नंबर में कहा गया
विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, किसके द्वारा? दिशा ज्ञात की जाती है किसके द्वारा, ये बतानी है। पहला विकल्प आप देखिएगा तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, दूसरा विकल्प में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। बस यही आंसर होगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। लगता है ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है ना, रिपीट हो गया लगता है ये क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 118। 118 नंबर में कहा गया चुंबकीय क्षेत्र और एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, परिणाम होते हैं, दिशा होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा आपका, ए और बी दोनों। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है, दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 120। 120 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं पूरा प्रश्न को, ठीक है। 120 नंबर प्रश्न ये अभी आपके सामने क्लियर हो गया होगा। बोला गया 120 नंबर में आपका किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसके जो आंसर होता है वो होता है आपका उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। किस ओर? उत्तर से दक्षिण, विकल्प नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर आएगा कौन सा रहेगा प्रश्न, वो रहेगा आपका 121 नंबर, ठीक है। क्लियर है आपका 121? चलिए क्लियर है। 121 में कहा गया आपका जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करेगा? चार ऑप्शन यहाँ पे दिएगा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आंसर को होगा आपका स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 122। 122 नंबर में कहा गया आपका वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, जो परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं है जो निर्धारित करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग ए मीटर। क्या बोलते हैं आपको? ए मीटर, ठीक है। यही नापती भी है विद्युत धारा को। चलिए अगला प्रश्न बोला गया आपका यहाँ पे 123 में माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, क्या थे? तो ये थे आपके भौतिक शास्त्र का, भौतिक शास्त्र। हम लोग भौतिकी में पढ़े भी है इसको, फिजिक्स में पढ़ भी रहे हैं। माइकल फैराडे को आंसर क्या होगा आपका? भौतिक शास्त्र। चलिए हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 124। 124 भी सामने आपके क्लियर है। 124 में कहा गया विद्युत परिपथ की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है जिसे हम लोग लघुपथन या ओवरलोडिंग जब हो जाए, अतिभारण हो जाए, तो उससे हमारी जो परिपथ में लगे हुए रहेंगे आपकी युक्ति वो जलने से बच जाएगा। तो वो होता है आपका विद्युत फ्यूज। क्या होता है आपका? फ्यूज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि तांबा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। सब बताए हैं आपको, हम सब बताए भी हैं, ठीक है। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने है। उससे पहले यदि कोई क्लास में देरी से आए होंगे, लाइक अब तक नहीं किए होंगे, तो क्लास को लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि क्लास यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त चल रहा है ना। और जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और समय से शाम के 6 बजे से अब प्रत्येक शाम जो भी बचे हुए आपके समय है, प्रत्येक शाम 6 बजे से यहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगा। आके आप टेस्ट दे सकते हैं, इससे आपको पूरा अनुमान लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर बहुत सारे स्टूडेंटों का आ गया। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन का। ब्यूटेन जिसको हम लोग आइसो ब्यूटेन कहें या नॉर्मल ब्यूटेन कहें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 126। कहा गया निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा आपका? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 127। बता देंगे जल्दी से इसका आंसर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 128। 128 में बोला गया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, वो क्या है? नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं।
तो सूर्य रहेगा। आंख बंद करके नाभिकीय संलयन में आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग अंतिम चैप्टर में आप पहुंच चुके हैं, तो घबराइएगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, सर बहुत लंबा क्लास, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ है अभी, तो हम लोग को काफ़ी लंबे लंबे क्लास करने हैं। ठीक है, तो उसकी भी आप तैयारी कर लीजिएगा। लंबे लंबे क्लास भी होंगे आपके, एक ही क्लास में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका पूरा तैयारी यथासंभव आपका पूरा 100% यहाँ तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 129। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो 150 क्वेश्चन तक ही देखेंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। बोला गया यहाँ पे 129 में नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने की युक्ति होता है। नाभिकीय विखंडन को जो नियंत्रित कंट्रोल करता है उसकी युक्ति कौन सी होती है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। बोला गया लोहे का छड़, दूसरा बोला गया स्टील का छड़, तीसरा आपका कैडमियम का छड़, चौथा आपका एल्युमिनियम का छड़। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका कैडमियम का छड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैडमियम का छड़, इसी के माध्यम से नाभिकीय विखंडन का होता है, नियंत्रित होता है। चलिए 130 नंबर प्रश्न। 130 नंबर प्रश्न में कहा गया किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। किसी नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कितनी होती है? बोला गया 1 मेगावाट, दूसरा बोला गया आपका 10 वाट, तीसरा में आपका 200 मेगावाट और चौथा आपका 10 किलोवाट। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका 200 मेगावाट। क्या होगा? एम से मेगा, वी से वाट। ठीक है, मेगावाट इसको कहेंगे। 200 मेगावाट जो है ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए 131 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 131 नंबर में कहा गया ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट एवं विशाल स्रोत कौन सा है? चारों ऑप्शन में से। पहला आपका है कोयला, दूसरा आपका है बिजली, तीसरा आपका सूर्य, चौथा बोला गया परमाणु बम। सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका सूर्य। कौन होगा? सूर्य, जो कि ऊर्जा का सबसे विशाल और प्रत्यक्ष स्रोत होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 132। सोलर कुकर के बारे में आप लोग जानते ही हैं। 132 नंबर में कहा गया आपका बॉक्स नुमा सोलर कुकर, बॉक्स के अंदर बना होता है। ठीक है, 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है। बॉक्स नुमा सोलर कुकर जब उसको बंद कर देंगे और जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे तो 3 से 4 घंटे के अंदर उसके अंदर का ताप कितना होगा? 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, बता दीजिएगा डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक। ध्यान दीजिएगा, जब पानी खोलना स्टार्ट कर देती है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस समझ लीजिए आपका पूर चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 33 नंबर। 33 बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। कहा गया पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश आपको पता ही होगा, पवन यानी कि हवा। ठीक है, तो पवन उत्पादन भारत में भी होता है, वो भी आएगा क्वेश्चन कि भारत कैवे नंबर पे है पवन के उत्पादन में। तो बस आप तैयार रहिएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है क्योंकि यहीं सबसे अधिक पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो कि 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए पवन चक्की होता है जो कि आपको अधिकतर कहाँ मिलेगा? खाली जगहों पे मिलेगा, वीरान जगहों पे पवन चक्की, और उससे पवन ऊर्जा तैयार की जाती है यानी कि बिजली तैयार की जाती है। तो उसके लिए हवा की स्पीड कितनी होनी चाहिए? हमने बताया भी है बहुत बार। चलिए आ रहा सबका आंसर सही। इसका आंसर जो होगा विकल्प नंबर फर्स्ट, 15 किलोमीटर प्रति आवर। कितना स्पीड होनी चाहिए हवा की? 15 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 135 नंबर। कौन? 135 को देखेंगे। तो 135 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है। पहला आपका कोयला, दूसरा आपका लकड़ी, तीसरा आपका गोबर गैस, चौथा बोला गया इनमें सभी। आंसर कौन होगा? विकल्प नंबर 4 डी नंबर, इनमें से सभी आपका जीवाश्म ईंधन होगा। चलिए 136 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 136 नंबर प्रश्न चलिए आगे आपका 136 में कहा गया आपका प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? सामान्य नॉर्मल स्रोत क्या था शुरुआत में? ठीक है, तो इसका पहला आपका ऑप्शन है घास, दूसरा आपका लकड़ी, तीसरा आपका पवन, चौथा बोला गया आपका बहता जल। आंसर क्या होगा आपका? लकड़ी। कौन? लकड़ी होगा, क्योंकि शुरुआत से ही लकड़ी का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में यानी ऊष्मा के रूप में करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 137 में कहा गया आपका कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। बल है, शक्ति है, ऊर्जा है और ईंधन है।
तो कार्य करने की जो शक्ति होती है उससे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 138 यानी कि 138। कहा गया गोबर गैस एक प्रकार की है। क्या है गोबर गैस एक प्रकार की? बोला गया प्राकृतिक गैस है ये। बोला गया दूसरा में बायोगैस, तीसरा लकड़ी है, चौथा बोला गया आपका चूल्हा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बायोगैस। क्या आपका गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? बायोगैस है। चलिए अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 139 नंबर, 139 नंबर। कहा गया आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है आपका नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा आपका सौर ऊर्जा, तीसरा आपका कोयले से प्राप्त ऊर्जा, चौथा आपका प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। तो बस यहाँ पे हम लोग 150 क्वेश्चन को ही देखेंगे, 11 क्वेश्चन और बच जाते हैं यहाँ से, वो भी हम लोग अभी जस्ट देखेंगे 11 क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 140 नंबर, जल्दी से इसको बता दीजिएगा इसका आंसर। और सब स्टूडेंट आंसर बताइएगा, पूरा क्लास हर एक क्वेश्चन को समझ के ही जाइएगा, और फिर बाद में हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, साथ में ही पूरा पीडीएफ एक साथ ही उपलब्ध कराएंगे 150 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का, वो भी आंसर के साथ। बोला गया जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन होते हैं। कितने प्रतिशत ये बतानी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 75%। कितने? 75% होती है मीथेन की मात्रा एक जैव गैस में। चलिए 141 नंबर प्रश्न, 141 नंबर प्रश्न में कहा गया अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बतानी है, कौन सा होगा? तो वो क्या होगा? जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और आपका विद्युत ऊर्जा है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका जीवाश्म ईंधन। क्या होगा आपका? जीवाश्म ईंधन। ये आपका अनवीकरणीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका यहाँ पे 42 नंबर, यानी कि 142 नंबर। 142 में कहा गया आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है, यानी कि चेंज करती है? तो आंसर होगा आपका सोलर सेल। सौर सेल क्या बोलेंगे हम लोग? सौर सेल बोलेंगे या सोलर सेल कहेंगे। ठीक है, जैसे बैटरी आती है, सेल आती है, हम लोग धूप में रखते हैं, चार्ज हो जाता है, रात में हम लोग लाइट जला लेते हैं, यानी कि वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। चलिए अगला प्रश्न है 143। ठीक है, 143 का एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन इसमें कौन है? पहला कोयला है, दूसरा लकड़ी है, पेट्रोलियम, जैव गैस। आंसर जैव गैस। ठीक है, जैव गैस सबसे उत्तम ईंधन। 144 नंबर, 144 नंबर सब आपके बुक का ही क्वेश्चन है, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं लिया गया, इसलिए बुक आप कंप्लीट रखिएगा, सब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहा गया नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा जो है वो किस राज्य में स्थित है? चार विकल्प राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और आपका गुजरात है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका यहाँ पे 145 नंबर। 145 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, वो क्या है? नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, वैकल्पिक स्रोत है और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय स्रोत। कौन? अनवीकरणीय स्रोत। चलिए आगे अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 140 कितना आपका 6 है। बोला गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? चार विकल्प दिया गया, गंगा नदी है, सतलज नदी है, नर्मदा नदी है और आपका तापी नदी है। इसका आंसर क्या होगा आपका? नर्मदा नदी। क्या होगा? विकल्प नंबर सी, नर्मदा नदी है आपका, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका रहेगा यहाँ पे 147। कौन है आपका? 147 का क्वेश्चन में कहा गया आपका, देखिएगा क्लियर है। बोला टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध जो है वो आपका सतलज नदी पर। किस पे है? सतलज नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका यहाँ पे 148। कौन होगा? 148 बोला गया यहाँ पे, पहले हम आपको बता दिए इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन आने वाला आपके सामने। कहा गया यहाँ पे भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में, विद्युत उत्पादन करने में देश में कौन सा स्थान है? देश में पूरे वर्ल्ड में कौन सा स्थान है भारत का? इसका आंसर चलिए बहुत अच्छा, 5वां स्थान है। कौन सा स्थान पे है? कैमेरा स्थान पे है? 5वां स्थान पे। अब और जो पहला स्थान पे है वो आपका डेनमार्क। चलिए हम लोग 149वां क्वेश्चन, 149 में कहा गया सौर सेल। क्या बोला गया? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग? चार ऑप्शन, लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन। तो किसका उपयोग? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर होगा कौन? होगा आपका डी। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने में करते हैं। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न को देखेंगे। चलिए आगे आपका अंतिम नंबर प्रश्न में कहा गया, इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं। बोला कि आपका बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन
ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में स्थानांतरित करता है? तो किस में करता है? टरबाइन जो हम लोग लगाते हैं, विद्युत उस पर गिराते हैं, टरबाइन वहां से घूमती है तो क्या निकलती है उससे? तो निकलती है विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो विद्युत ऊर्जा निकलती है। टरबाइन जो है वो आपका ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करती है। तो ये थे आज के 150 नंबर के क्वेश्चन, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 से 150 तक देखे। पिछले क्लास में 1 से हम लोग 75 तक देखे थे। तो कुल मिला के फिजिक्स के हम यहाँ पे 150 जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं, चुनिंदा क्वेश्चन को देखे हैं, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को देखे हैं। तो जो स्टूडेंट देरी से ज्वाइन किए होंगे आज का क्लास, फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा शुरू से, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। और जो स्टूडेंट पिछले क्लास में नहीं रहे होंगे, यानी कि जो फिजिक्स का जो पहला क्लास हुआ था ऑब्जेक्टिव का, पूरे बुक का निचोड़ का, वो नहीं किए होंगे, उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बस इसी 150 प्रश्न में से ही आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, जो जिन स्टूडेंटों को इसका पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ, ठीक है, वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करेंगे, आपको हम उसको शेयर कर देंगे, यानी कि आपको वो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आज की क्लास में आपको खूब मज़ा भी आया होगा। तो जब अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे जो स्टूडेंट अब तक नहीं किए हैं। ठीक है, और जो क्लास में पहली बार होंगे, पहली बार क्लास को देख रहे होंगे या पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और समय से शाम के 6 बजे प्रत्येक शाम आप यहाँ पे उपस्थित हो पाइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।